Hello students, good morning. Today I am going to start your physics class 11 part 2 that is chapter 9. चैप्टर 9 का मतलब है वैसे तो एक्चुअली चैप्टर 2 है इस और लेकिन आपकी बुक के अनुसार इट इज़ गिवन एज चैप्टर 9. चैप्टर नेम इज़ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लड्स, यानी कि लिक्विड्स जितने भी होते हैं जो कि बह सकते हैं. ठीक है, तो अब हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट लेते हैं 9.1. वो बोलता है कि जो लिक्विड और गैसेज हैं उनका कोई डेफिनेट शेप एंड साइज नहीं होता है और ये दोनों बह सकते हैं. ये देखें फ्लो. सॉलिड एंड लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट गैस आर नॉट हैविंग फिक्स्ड वॉल्यूम. जो सॉलिड है और लिक्विड है उनका वॉल्यूम फिक्स होता है लेकिन गैस का नहीं होता है. ठीक है, ऐसे ही सॉलिड एंड लिक्विड्स हैव चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर या स्ट्रेस. अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर या स्ट्रेस लगाएं तो लिक्विड और सॉलिड्स का जो वॉल्यूम है वो चेंज हो जाता है विच इज़ स्मॉलर देन गैसेस. जो कि मतलब अगर इन पे लगाएं तो इनका वॉल्यूम कम चेंज होगा विद रेस्पेक्ट टू योर गैस, यानी कि गैस का ज़्यादा वॉल्यूम चेंज हो जाएगा. ठीक है, शियर स्ट्रेस कैन चेंज शेप ऑफ सॉलिड्स. जो शियर स्ट्रेस हम जो लगाते हैं पहले आपने देखा होगा पिछले चैप्टर में, जो शियर स्ट्रेस यानी कि इस टाइप से जो लगाया था हमने फोर्स, ये वाला, ये इस तरीके से जो लगाते हैं. शियर स्ट्रेस कैन चेंज शेप ऑफ सॉलिड्स, तो ये जो है शेप बदल सकता है इस टाइप का. बट शियर स्ट्रेस अफेक्ट लिक्विड्स एंड गैस वेरी लार्ज. जो शियर जो इफेक्ट स्ट्रेस है, ये जो वाला जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट असर डालता है किस किस पर, लिक्विड्स पर और गैस पर. तो ये था आपका इंट्रोडक्शन पार्ट. अब जो हम प्रेशर जो पढ़ने जा रहे हैं 9.2 में, इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि पूरे 9.2 जो टॉपिक है या 9.2.1 भी हो या और भी हो, तो पूरे इस टॉपिक में हम जो लिक्विड या फ्लड की जो वो करेंगे, फ्लूइड की जो स्टडी करेंगे, उसमें फ्लूइड यानी कि लिक्विड रेस्ट में रहता है, यानी कि वो चलता नहीं है, फ्लो में नहीं है, वो एक जगह रखा है, उसकी स्टडी कर रहे हैं. ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं. ये बोलता है प्रेशर. प्रेशर एक्चुअली होता क्या है आप इसे देखिए. अगर मैं इसके अपने हाथ पर इस पेन को रखूं और इस तरीके से प्रेस करूं तो ये आपको अंदाजा है कि ये मेरे को प्रेशर ज़रूर डाल रहा है, लेकिन फोर्स लगा हुआ है, लेकिन मेरे हाथ को पिंच नहीं कर रहा है. समझ गए. अब मैं इस प्रेशर, इस एरिया को, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसे कम करता हूँ. अगर कम करेगा तो हाथ में ज़्यादा दुखान होगी. अगर मैं इस एरिया को कम करता चला जाऊँ, यानी कि इतना कम कर दूँ कि सुई की नोक के बराबर. अब आप एक सुई नीडल दैट यू आर यूजिंग एट योर होम, दैट इज़ स्टिचिंग नीडल, जो सुई धागा जो होता है, उस सुई को अगर मैं लूँ और यहाँ पे चुभाऊँ तो मेरे हाथ में वो घुस सकता है, यानी कि घुस भी जाएगा अगर ज़्यादा वो लगाऊँ, मैं थोड़ा सा फोर्स और ज़्यादा लगा दूँ. इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो है, ये इसने जो फोर्स लगाया है वो इस एरिया पर भी निर्भर करता है. यानी कि अगर मैं ज़्यादा फोर्स लगाऊँ, एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर ज़्यादा नहीं होगा. वहीं अगर एरिया कम हो जाए, जैसे कि सुई का है, अगर मैं फिर इसे लगाऊं तो कम फोर्स भी प्रेशर बहुत ज़्यादा डालता है. ठीक है, तो यही इसका मतलब है कि प्रेशर जो है फोर्स के तो प्रोपोर्शनल होता है और एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं. इसको ध्यान में रखना, ये आपके जीवन भर काम आएगा. ये चीज़ें आपको जो है उसमें काम आएंगी, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह में, और वैसे भी और भी कई जगह काम आती है प्रैक्टिकली, दैट वी विल सी इन कमिंग टॉपिक्स. तो अगर सुई का मैंने एग्जाम्पल ले लिया, वहीं अगर एरिया ज़्यादा है तो वो कम इफेक्ट डालेगा. सो लेस एरिया फॉर फोर्स अप्लाइड मीन्स मोर प्रेशर. एरिया अगर कम है तो अप्लाइड फोर्स जो वो ज़्यादा प्रेशर डालेगा. ठीक, ऑन ए सबमर्ज्ड आइटम इन फ्लूइड एट रेस्ट, फ्लूइड एक्सर्ट्स ए नॉर्मल फोर्स ऑन द आइटम सरफेस. ठीक, अब मैं
आपको ये बताने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि ये कोई हमारा बाल्टी लगा लो, बाल्टी में पानी भरा हुआ है, इसमें कोई भी आइटम है, ये आइटम है, तो ये बोलता है कि जो फ्लूइड है वो ऊपर की ओर इस पर फोर्स लगाता है। ये अगर आपकी समझ में नहीं आया हो, क्योंकि अगर आप इसे सॉलिड सोच रहे हैं तो ये नीचे बैठ जाएगा। अगर आप किसी बोतल का ढक्कन लें तो वो तैरता रहेगा। तो मान लो ये बोतल का ढक्कन यहाँ पर ये तैर रहा है, तो ये क्यों तैर रहा है? क्योंकि ये जो है फ्लूइड जो है नॉर्मल फोर्स ये इसके एरिया के 90 डिग्री पर एंगल पर वो फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से ये ऊपर है, ठीक है। बट नॉट एक्सर्ट्स इन पैरेलल फोर्स। अब ध्यान देने वाली बात है कि ये जो लिक्विड जो शांत है, मान लो ये पानी है और ये प्लास्टिक का ढक्कन ऊपर जो तैर रहा था, ये जो शांत वाला है ये पैरेलल फोर्स नहीं लगाता है। ये पैरेलल फोर्स इस डायरेक्शन में हॉरिजेंटली फोर्स नहीं लगाता है। यदि अगर ये पैरेलली फोर्स लगाता तो हो सकता था कि होता है कि ये जो है फिर ये इधर की ओर चलने लगता है आइटम, ठीक है। तो बट नॉट एक्सर्ट्स इन पैरेलल, दैट्स वाई आइटम अगर ये हॉरिजेंटली पैरेलल में फोर्स लगाता तो ये जो आइटम मूव होने लगता, आइटम विल फ्लो, ठीक है। इफ़ फोर्स इज नॉर्मल ऑन दी पिस्टन, मान लो ये जो फोर्स जो है ये ऊपर की ओर लग रहा है, इसे हम आपकी बुक के अनुसार लिए लेते हैं। ये कोई स्प्रिंग है, इस तरीके से है, और अगर हम इस पर फोर्स लगाएं नीचे की ओर F, ये इस प्लेट का एरिया है A, और इसे हम फोर्स लगाएं नीचे की ओर, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो एवरेज प्रेशर होगा, एवरेज AB का मतलब एवरेज प्रेशर विल बी इक्वल टू, वो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बता दिया है कि प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। यानी कि अगर इस एरिया को आप कम कर दें तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि ये अगर और पतला होता और फोर्स लगाते तो ज़्यादा प्रेशर होता, ठीक है। अब इस एरिया को मैं धीरे धीरे कम करता हूँ, यानी कि इफ़ A टेंड्स टू 0, धीरे धीरे मतलब मैं 0 की ओर ले जा रहा हूँ, तो उस कंडीशन में मेरे को इंस्टेंटेनियस प्रेशर, यानी कि प्रेशर जो एक्चुअल है वो मिल जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू लिमिट A टेंड्स टू 0 F अपॉन डेल्टा A, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसकी दूसरी यूनिट है और पास्कल, ये PA मतलब पास्कल, ये साइंटिस्ट का नाम था, ऑन द नेम ऑफ दैट वन दिस यूनिट हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू पास प्रेशर, ठीक है। कॉमन यूनिट ऑफ प्रेशर एट एटमॉस्फेयर, जो कॉमनली एक यूनिट हम यूज़ करते हैं जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसे हम ATM से इंडिकेट करते हैं, वो उसकी वैल्यू होती है इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके। अच्छा, फ्लूइड डेंसिटी इज डिफाइंड एज, उसे हम इंडिकेट करते हैं रॉ से, एंड इट इज़ गिवन एज मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि इसकी यूनिट हो गई मास का किलोग्राम, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, ये इसकी यूनिट हो गई। और ये क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी होती है, ये याद रखना, स्केलर क्वांटिटी है ये, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। लिक्विड इज लार्जली इनकम्प्रेसिबल, जो लिक्विड होता है वो बहुत ज़्यादा इनकम्प्रेसिबल यानी कि कंप्रेस नहीं होता है, एंड इट्स रॉ यानी कि फ्लूइड डेंसिटी इज नियरली कांस्टेंट एट ऑल प्रेशर। ये लार्जली इनकम्प्रेसिबल होता है, और इसकी जो फ्लूइड डेंसिटी है, लिक्विड की जो ये फ्लूइड डेंसिटी है, वो जो है करीब करीब हर एक जगह कांस्टेंट ही रहती है। एट ऑल प्रेशर, हर एक प्रेशर पर फ्लूइड डेंसिटी करीब करीब
कांस्टेंट रहती है, जबकि गैसेस शो लार्ज वेरिएशन इन फ्लूइड डेंसिटी, गैस में जो फ्लूइड डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा वेरिएशन में होती है। रिलेटिव डेंसिटी यानी कि रिलेटिव का मतलब है दो क्वांटिटी होंगी, एक हम जिसकी निकालने जा रहे हैं और एक रेफरेंस होगी। रिलेटिव का हमेशा ध्यान रखना, रिलेटिव में एक रेफरेंस होगा और एक जो क्वांटिटी हम निकालने जा रहे हैं। सो इट इज़ द रेशो ऑफ डेंसिटी, इट इज़ द रेशो ऑफ डेंसिटी टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। याद रहेगा, यानी कि ये तो डेंसिटी उसकी है जिसका हम निकालने जा रहे हैं, और ये डेंसिटी ऑफ वाटर, ये पानी एक ये हमारे लिए रेफरेंस हो गया, ठीक है। और ये डेंसिटी ऑफ वाटर किस पे ली गई है हमने, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक। तो वाटर की जो डेंसिटी है, जो ये रॉ फॉर वाटर इट इज़ गिवन एज 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये होगी आपकी रिलेटिव डेंसिटी की डेफिनेशन। तो इसी प्रकार अगर हम एल्यूमिनियम की रिलेटिव डेंसिटी निकालें, रिलेटिव डेंसिटी, तो एल्यूमिनियम की जो डेंसिटी होती है वो होती है 2.7 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और वाटर की क्या है, वो 10⁻³, इसीलिए इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.7, और इसकी कोई यूनिट नहीं होती है क्योंकि इसकी भी किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, इसकी भी किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए किस मटेरियल की कितनी डेंसिटी होती है वो आप टेबल नंबर 9.1 अवश्य पढ़ लें, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है 9.2.1, दैट इज़ पास्कल्स लॉ। पास्कल लॉ, ये एक साइंटिस्ट है, उन्होंने कुछ खोज की थी, उसके बारे में ये है, ठीक है। इसको मैं अपनी भाषा में बता देता हूँ कि कोई भी आइटम आप मान लो पानी में लीजिए, पानी में मैंने डाला कोई भी आइटम, ये पानी भरा हुआ है, इसकी आसान भाषा में मैं बता देता हूँ क्या है ये। अगर कोई भी आइटम यहाँ पर है, मतलब ये काल्पनिक, मान लो ये काल्पनिक आइटम है, इमेजिनरी आइटम, तो ये बोलता है कि किसी भी लेवल पर इस लिक्विड के किसी भी लेवल पर हॉरिजेंटली, यानी कि ये मान लो ये एक हॉरिजेंटल लाइन है, ये एक हॉरिजेंटल लाइन है इस लिक्विड की, तो इस लाइन में हर एक जगह लिक्विड का प्रेशर एक सा रहेगा, ठीक है। अगर इस लेयर यहाँ पे है, यहाँ पर, तो इस आइटम के लिए यहाँ पर भी प्रेशर सेम होगा, यहाँ पर भी सेम होगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ऐसे ही यहाँ पर। अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो यहाँ पर भी प्रेशर सेम होगा, यहाँ पर इस लेयर के लिए ये पूरा प्रेशर सेम रहेगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो कितना होगा, नेचुरली वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, यानी कि जो वातावरण का है, ठीक है। अभी मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ एज पर योर बुक, ठीक। पास्कल शोड प्रेशर ऑफ ए लिक्विड एट रेस्ट इज सेम एट ऑल पॉइंट्स इफ दे आर एट सेम हाइट। इसमें भी वही चीज़ बोली है जो मैंने बताया है कि किसी भी लिक्विड का, इस आइटम को भूल जाइए, किसी भी लिक्विड का एक लाइन में, यानी कि हॉरिजेंटल लाइन में लिक्विड का प्रेशर हर एक जगह बराबर होगा, हर एक जगह बराबर होगा, यानी कि एट सेम हाइट। मान लो इसकी हाइट h1 है, तो इस h1 पर ये सारी जगह प्रेशर सेम रहेगा। ऐसे ही अगर ये यहाँ तक h2 हाइट है तो ये सेम रहेगा, ऐसे ही इसका सेम रहेगा, ओके। फोर्सेज ऑन दिस एलिमेंट, अगर मान लो यहाँ पर कोई एलिमेंट होता, फोर्सेज ऑन दिस एलिमेंट, अब ये एलिमेंट एज पर योर बुक, आप अपनी बुक का डायग्राम निकाल लें या मैं बना दूँ, चलो मैं बना देता हूँ, उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा अवॉइड करता हूँ। और बच्चों को आदत है कि थोड़े समय में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन, तो इस वजह से मेरे को कभी कभी टाइम भी लग जाता है। फॉर दैट आई से
सॉरी, तो मेरा टाइम लग जाता है, फॉर दैट आई से सॉरी। ये एक आपका इस टाइप की एक शेप है, इसे ई बोल दीजिए, बी सी एफ डी ए, इस टाइप का हमारे पास एक आइटम है। तो सीधी सी बात है, अगर ये लिक्विड भरा हुआ है तो यहाँ पर अगर लिक्विड फोर्स लगा रहा है, मान लो वो एफ ए है, यहाँ पर भी कोई फोर्स लगेगा, मान लो वो एफ है, यहाँ पर भी कोई फोर्स लगेगा, ये हैं सारे नॉर्मल, एफ सी है, रेस्ट में है ये लिक्विड, ठीक है। ये फोर्स लग रहा है तो इनकी वजह से प्रेशर भी लगेगा, ओके। तो फोर्सेज ऑन दिस एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है, फोर्सेज ऑन दिस एलिमेंट विच इज़ एट रेस्ट इन रेस्ट लिक्विड, जो लिक्विड रेस्ट में है, फोर्सेज ऑन दिस एलिमेंट आर दोज एक्सर्टेड बाई रेस्ट ऑफ द फ्लड। वो मैंने पहले ही बता दिया कि जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो इस पे फोर्सेज जो लग रहे हैं वो लिक्विड के द्वारा लग रहे हैं जो कि रेस्ट में है, एंड दे मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द एलिमेंट। और ये सारे सारे जैसे कि इसे देखना आसान है, ये नॉर्मल फोर्स लग रहा है इस पर। दैट्स वाई फ्लड एक्सर्ट्स प्रेशर इन फोर्सेज की वजह से, ड्यू टू फोर्सेज एफ ए एफ बी एंड एफ सी, हमें मिलता है प्रेशर लगता है इस आइटम पर पी ए पी बी एंड पी सी, ठीक है, ऑन एलिमेंट ऑफ एरिया कोरस्पॉन्डिंग टू द फोर्सेज एफ ए एफ ई एफ सी, ठीक है। अब इसका एरिया मान लो ये वाला जो पोर्शन है, ये यानी कि बी ई एफ सी का एरिया मान लो ए है, ए डी एफ सी का एरिया मान लो ए बी है, और ए डी ई बी का एरिया ए सी है, ठीक। तो इसकी हेल्प से, इस डायग्राम की हेल्प से हम रिलेशन निकालने जा रहे हैं। देयरफॉर एफ बी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ सी, क्योंकि ये एंगल बनाएगा, ये ध्यान रखना, एंड एफ सी कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये होगा एफ सी, ये किसके उसमें है, इसके रेस्पेक्ट में, और ये एंगल जो बना रहे हैं वो है, ठीक। ये आता है बाय इक्विलिब्रियम, ये कौन सी थ्योरम से आता है, इक्विलिब्रियम। और दूसरा रिलेशन आता है ए बी एरिया से, साइन थीटा इज इक्वल टू ए सी एंड ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए सी, ठीक। ये आता है बाय जियोमेट्री, तो ज़्यादा अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है, बस आप देख लीजिए कि ये रिलेशन है, ये बाय इक्विलिब्रियम आया, ये बाय जियोमेट्री आया है। तो इसके अपॉन इसे कीजिए, इसके अपॉन इसे कीजिए, तो हमें क्या मिलता है, इसके अपॉन एफ ए अपॉन ए बी इज इक्वल टू एफ सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू, और इसके लिए क्या आ जाएगा, एफ ए अपॉन ये ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू ए सी, और ए सी इज इक्वल टू ए एफ बी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ सी, ठीक है, एफ सी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ ए। तो ये जो है
थोड़ा सा यहाँ पे एक अमेंडमेंट है, वो है आपका, ये है यहाँ पर एफ बी कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ बी इज इक्वल टू ये है एफ ए, ये थोड़ा करेक्ट कर लेना, ठीक है। और ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू ए सी एंड ए बी इज इक्वल टू ए, ठीक है। अब जो है इन इक्वेशंस की हेल्प से हमारे पास जो रिलेशन आता है वो आता है एफ ए अपॉन ए बी, एफ सी अपॉन ए सी एंड एफ ए अपॉन ए, ठीक। सो दैट्स वाई ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन ये क्या हो गया, पी ए एफ अपॉन ए ये, और ये हो गया पी सी प्रेशर, और ये प्रेशर हो गया एफ ए। इट मीन्स वी गेट पी बी इज इक्वल टू पी सी इज इक्वल टू पी ए। ये है एक ही लेवल पर, ये ध्यान रखना, ये जो हमने कैलकुलेट किया है ये किया है एक ही लेवल पर, लिक्विड के एक ही हाइट पर जो कैलकुलेशन है, ये आप कंफ्यूज मत होना, ये एक ही हाइट पर है, किसी लिक्विड की एक ही लेयर पर ये सारे जो फोर्स लगे हैं एफ ए एफ बी एफ सी जो फोर्स लगे हैं वो इक्वल हैं, हर एक जगह नहीं है, ये एक लेयर के लिए है, ओके। सो दैट्स वाई प्रेशर एक्सर्टेड यानी कि पुट यानी कि जो लगाया गया फोर्स है, प्रेशर एक्सर्टेड इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस इन ए फ्लूइड एट रेस्ट, इसका मतलब यही है, ठीक। एंड हैंस P इज स्केलर क्वांटिटी, तो ये हमने ऊपर भी बताया था, ये स्केलर है, ये स्केलर है, और यहाँ पर ये P, हैंस P इज प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी, ओके। सो फोर्स अगेंस्ट एरिया इन ए फ्लूइड एट रेस्ट एंड अंडर प्रेशर इज नॉर्मल टू एरिया, ये याद रखना, ये पॉइंट मैं रिपीट कर देता हूँ। जो फोर्स जो हमने लगाया है अगेंस्ट एरिया के विरुद्ध जो हमने जो फोर्स लगाया है इन फ्लूइड एट रेस्ट, जो कि फ्लूइड रेस्ट में था, एंड अंडर प्रेशर P इज नॉर्मल टू एरिया, तो ये नॉर्मल टू एरिया रहता है, ओके। तो इसमें एक और थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि एक फ्लूइड एलिमेंट जो फ्लूइड का जो एक लेवल है, फ्लूइड एलिमेंट का हॉरिजेंटल बार इक्विलिब्रियम में रहता है। इसका क्या मीनिंग हुआ, ये जो फ्लूइड है उसका जो हॉरिजेंटल बार कहो या लेयर कहो, ये लेयर या ये लेयर हॉरिजेंटल लेयर इक्विलिब्रियम में रहता है, यानी कि ऊपर नीचे नहीं जाता जब ये रेस्ट में है, क्योंकि ये जो लाइन है यानी कि ये जो बार है, बार के एंड्स पर हॉरिजेंटल फोर्स बैलेंस रहता है, या यूं कहें प्रेशर एंड्स पर बराबर रहता है, जो प्रेशर है वो हर एक एंड पर बराबर रहता है। यदि ऐसा नहीं होता, प्रेशर बराबर नहीं होता हॉरिजेंटल एंड पर, तो क्या होता, फ्लड फ्लो हो जाता, यानी कि वो बहता, क्योंकि नेट फोर्स एक सा नहीं रहता, इन पर नेट फोर्स इस कंडीशन में एक सा नहीं रहता। दैट्स वाई, इसीलिए हम कह सकते हैं कि फ्लूइड में जो प्रेशर होता है हॉरिजेंटल प्लेन में, वो हर एक जगह एक सा रहता है, ओके। थैंक यू एंड हैव ए नाइस टाइम। I will take after 9.2.2, that is variation of pressure with depth, okay. Same time I would like to say please like my share, okay, I want to read, like my channel, subscribe it and share to your friends so that you can get my lectures on time. Thank you and have a nice time.